अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद। आज हम 8वीं जमात के साइंस में सबक नंबर जो 4 है, बरकी रॉ और मकनातीसियत के सवाल जवाब देखने वाले हैं। तो मेरी आप तमाम तलबा से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको जो है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 27 पर आ जाना है। इसमें हम सवाल जवाब हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहला सवाल क्या बोला गया कि मुतबादिल में से सही मुतबादिल मुंतखब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको मुतबादिलात दिए गए हैं, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कुछ अल्फाज लिखे गए हैं। यहाँ पर ये नीचे पूछे गए जितने भी है ना, ये अली बे जीम दाल है, ये तमाम खानापुरी के आंसर जो है यहीं लिखे हुए हैं। अब इधर से हमें पढ़कर तय करना है। अगर आपने सबक अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको पढ़ते बराबर समझ में आ जाएगा यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ आने वाला है। तो चलिए सबसे पहला हम जो है खानापुरी पढ़ते हैं कि आबशार का पानी ऊपरी सतह से निचली सतह पर गिरता है, इसकी वजह डैश है। तो इसकी वजह जो है वो है शकली कशिश। तो बेटा ये शकली कशिश जो है ना, ये पहला ऑप्शन है आपका। ये आपका क्या है? पहला ऑप्शन है। फिर बच्चों इसके बाद आते हैं दूसरी खानापुरी की तरफ। बे किसी बरकी दौर में इलेक्ट्रॉन डैश कवा वाले नुक्ते से डैश कवा वाले नुक्ते की जानिब बहते हैं। तो यहाँ पर आएगा कम बरकी कवा वाले सिरे से, जो है बरकी रॉ जिस तरह से बहती है ना, तो उसमें कम बरकी वाले सिरे से ज्यादा बरकी का वाले सिरे की तरफ बहती है ना। तो यहाँ पर कम और यहाँ पर ज्यादा आएगा। देखो यहीं से लिखना है, ये कम यहाँ पर है और ये ज्यादा यहाँ पर है, तो यहीं से आपको लिखना है। अब बारी आती है तीसरी खानापुरी की। जीम बरकी खाने के मजबीरे और मनफीरे के मुस्तकिल बरकी कवा का फर्क यानी उस बरकी खाने का डैश है। देखिए अगर आपने बरकी खाना देखा होगा तो उसके अंदर मजबीरे और मनफीरे के दरमियान जो मुस्तकिल बरकी कवा का फर्क जो होता है उसे हम बरकी कवा का फर्क कहते हैं। तो देखो यहाँ बरकी कवा का फर्क यहाँ पर ही लिखा हुआ है, ये लफ्ज काफी बड़ा है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये जो है तीसरी खानापुरी में आ जाएगा, है ना। तो इसको तीसरी खानापुरी में लिख देना, बरकी कवा का फर्क जीम में आ जाएगा। तो ये लफ्ज जो है वो तीसरी खानापुरी में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दाल 1.5 वोल्ट बरकी कवा के फर्क वाले 3 बरकी खाने बैटरी की शक्ल में जोड़ने पर बैटरी का बरकी कवा का जो फर्क वो डैश होगा। तो देखिए बरकी कवा जो है वो 1.5 के हिसाब से 3 बरकी के जो फर्क वाले 3 बरकी खाने जोड़े गए। तो 3 बरकी खाने इस तरह से 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये देखो ये 1.5 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा तो 4.5 हो जाएगा। तो ये 4.5 जो है ये वोल्ट हो जाएगा बरकी का फर्क। तो इस तरह से हम वी भी लगाएंगे 4.5 वोल्ट। तो कुल जो बरकी का फर्क हो जाएगा वो 4.5 वोल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली खानापुरी की तरफ। है एक मौसिल तार से गुजरने वाली बरकी रॉ से तार के अतराफ डैश पैदा होता है। देखिए जितने भी मौसिल तार होते हैं, अगर हम उसमें से जब बरकी रॉ गुजरती है तो उसके दरमियान मकनातीसी मैदान पैदा होता है, तो उसको मकनातीसियत कहते हैं इस खासियत को। तो यहाँ पर जो है में आएगा, जो पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, वो इस तरह से हम यहाँ पांचों पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर। तो मकनातीसियत हमको यहाँ लिखना है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? मकनातीसियत। इस तरह से आपको यहाँ पर मकनातीसियत लिख देना है। तो हमारी खानापुरी जो है बेटा यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। अब बारी आती है हमारी सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 में क्या बोला गया है कि 3 खुश्क बरकी खानों को जोड़ तार से बैटरी में तब्दील करना है। बताइए तारों को किस तरह जोड़ेंगे? शक्ल के जरिए वाज़े कीजिए। यानी हमें शक्ल बनाना है। आप यहां देख सकते हैं इसी सफ़े पर जहां सवालात लिखे हुए हैं, यहीं पर देखिए आप, ये जो शक्ल दिख रही है आपको सवाल नंबर 4 के पहले की, बिल्कुल इसी तरह से जो है खुश्क बरकी खाने जुड़ेंगे। जिसका देखो मजबूत सिरा यहाँ है, ये मनफी सिरा है, ये मजबूत सिरा, ये मनफी सिरा,
ये मजबूत सिरा या मंफी सिरा, हमारे हाथ की उंगली के इशारे से आप समझ सकते हैं कि 3 बरकी खाने जो है खुश्क बरकी खाने इस तरह से जोड़ना होगा। तो सवाल नंबर जो 2 का आंसर है ना वो यही होगा। ये जो आपके सामने जो पहली शक्ल बनी हुई है यहाँ पर पहला पॉइंट, यही आपको बना देना होगा सवाल नंबर 2 के लिए। सवाल नंबर 2 के आंसर के लिए आपको यही शक्ल बनानी होगी। अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है सवाल नंबर 3? एक बरकी दौर में एक बैटरी और एक बल्ब जोड़ा गया है और बैटरी में 2 मसावी कवा के बरकी खाने लगाए गए हैं। अगर बल्ब रोशन ना हो तो वजह जानने के लिए आप क्या जांच करेंगे? देखिए बच्चों कि अगर किसी वजह से बरकी खाने से बरकी रो ना बहे तो उसमें यही वजह हो सकती है कि कहीं तार जो है वो जॉइंट नहीं है ना, या फिर बल्ब खराब हो सकता है ना। ये जांच कर सकते हैं कि भाई बल्ब को हम दूसरे बरकी दौर में जोड़कर देखेंगे कि कहीं बल्ब तो नहीं खराब है, या फिर जिस तरह से हम ये जोड़ते हैं बैटरी को प्लस के बाद माइनस है ना, फिर माइनस के बाद फिर प्लस दूसरा हिस्सा आता है, इस तरह से आगे पीछे एक दूसरे को जोड़ेंगे। अगर ये माइनस माइनस ना हो यानी जो बरकी खाने उल्टे ना लगे हों, ये हमें चेक करना होता है। तो देखिए बच्चों इसका जवाब कुछ इस तरह से हो सकता है कि अगर आप बल्ब की फिलामेंट देख सकते हैं तो उसकी जांच कीजिए कि वो टूटी हुई तो नहीं है, यानी बल्ब खराब तो नहीं है। उसके अंदर एक फिलामेंट होता है, टंगस्टन का बना होता है वो तार, तो वो आपको देखना है कि वो सही बराबर लगा हुआ है या नहीं। फिर इसके बाद ये भी जांच कीजिए कि बरकी खाने के जो तरीके है, वो जो जोड़ है वो सही तरीके से जुड़ा है या नहीं। देखो ये सही तरीका है, प्लस माइनस, और गलत तरीका ये है प्लस माइनस फिर माइनस प्लस, ये उल्टे लगे हुए समझ लो, है ना। तो इससे भी जो है बरकी खाना जो है मुकम्मल नहीं होगा और बरकी रो आगे नहीं बढ़ेगी। इस वजह से भी बल्ब जो है वो रोशन नहीं होगा। अगर बरकी खाना गलत तरीके से जोड़ा जाए तो जो कुल बरकी कवा का जो फर्क होगा वो 0 हो जाएगा। किस तरह से? देखो ये प्लस वाला है जिसका 2 वोल्ट, और ये माइनस वाला है क्योंकि वो उल्टा जुड़ा हुआ है ना। तो प्लस 2 वोल्ट जमा माइनस 2 वोल्ट क्या हो जाएगा? इक्वल टू C4 हो जाएगा ना ये। तो इस नतीजे से हम ये अखज़ कर सकते हैं कि इन बिना पर अगर बरकी दौर गलत जोड़े जाए तो भी बल्ब रोशन नहीं होगा, या फिर बल्ब को अभी आपको चेक कर लेना है कहीं उसकी जो फिलामेंट है वो टूटी हुई तो नहीं है, तो ये हम चेक करेंगे। तो फिर बेटा अब बारी आती है सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 में क्या बोला गया है कि अगर हर बरकी खाने के बरकी कवा का फर्क जो है वो 2 वोल्ट है जिन्हें जेल के तरीके से बैटरी में जोड़ा गया है, यानी इस तरह से जोड़ा गया है, दोनों जोड़ में बैटरी का कुल बरकी कवा का फर्क कितना होगा? तो देखिए बेटा आपको क्या करना होगा, हर बैटरी का बरकी का फर्क 2 वोल्ट है। तो देखिए यहां से यहां तक का जो बरकी का फर्क है वो, तो देखो बेटा हर बैटरी का जो है वो मतलब बरकी खाने का बरकी का जो फर्क है वो यहाँ से यहाँ तक है और 2 वोल्ट का है। ये भी 2 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 वोल्ट है इस तरह से, और ये भी 2 वोल्ट है इस तरह से। तो 2 2 करते हुए ये जो जमा हो जब होंगे 2 वोल्ट जमा 2 वोल्ट है ना, 2 वोल्ट, तो इस तरह से कुल मिला के जो है ये 2 या 6 यानी 6 वोल्ट हो जाएंगे। तो मजमुई यानी महासिल जो बरकी का फर्क होगा यानी कुल बैटरी का फर्क जो होगा वो 6 वोल्ट होगा, है ना। और अगर यहाँ पर दूसरी शक्ल में यहाँ 4 लगे हुए हैं तो देखो इसका भी 2 वोल्ट, इसका भी 2 वोल्ट, इसका भी 2 वोल्ट और इसका भी 2 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा कुल मिला के ये 8 वोल्ट हो जाएगा। कुल बरकी का फर्क कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट हो जाएगा। सबको जमा कर देंगे हम। तो इस तरीके से जो है आपको कुल बरकी का फर्क जो है इस दोनों शक्लों के मुताबिक 6 वोल्ट और 8 वोल्ट मिल जाएगा। अब बारी आती है सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 में क्या बोला गया कि शक्ल की मदद से खुश्क बरकी खाने की साख्त, कारकिर्दगी और इस्तेमाल की वजाहत कीजिए। तो बेटा आपको आ जाना है सफ़ा नंबर 24 पर। यहाँ आप देख सकते हैं खुश्क बरकी खाने के बारे में बताया गया कि एक खुश्क बरकी खाना किस तरह से होता है। यहाँ पे शक्ल भी बनी गई है और इसके बारे में यहाँ पर मालूमात भी दी गई है। इसको आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से और
इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट लाइन में कि खुश्क बरकी खाना इस्तेमाल करना आसान होता है क्योंकि इनका आड़ा खड़ा तिरछा किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है इसमें कौन कौन सा मादा बना होता है इसी पूरी शक्ल के साथ आपको याद रखना होगा। ये आपको पढ़ना है और खुद से लिखना है बच्चों। ये जो सवाल आप देख रहे हैं सवाल नंबर 5 और 6, ये जो मुफस्सल देखा जाए तो जवाब है जिसमें वजाहत के साथ आपको लिखना है, जिसमें खुश्क बरकी खाने के बारे में लिखना है, जो आप सफ़ा नंबर 24 से लिख सकते हैं। अब बारी है सवाल नंबर 6 की। इसमें बोला गया बरकी घंटी की साख्त और कारकर्दगी लिखना है। तो देखिए बच्चों, हमारे सवालात जहाँ लिखे हुए हैं सवालात के बिल्कुल ऊपर ही पेज नंबर 27 पर बरकी घंटी का जो है एक खाका बना हुआ है, किस औजार को क्या कहा जाता है यहाँ लिखा हुआ है। आप इसे बगौर पढ़िए और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है ये भी आपको लिखना है। ये पैराग्राफ जो है आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आप जो है वो खुद से लिख सको। याद रखिए बच्चों, ऐसे जो तरीक़ेकार वाले जो सवालात होते हैं इसको बार बार आपको पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। बार बार पढ़ने से ही जो है आप खुद से लिख सकेंगे। तो ये जो पैराग्राफ आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है, इसको अच्छे तरीके से और खुद से लिखना है। जितना आप खुद से लिखने की कोशिश करेंगे आपके लिए ये जो टॉपिक है, ये जो उन्वान है बरकी घंटी का तरीक़ेकार, ये आप जो है बहुत अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। तो उम्मीद है बच्चों ये जो सवालात है यानी सबक नंबर 4 के यहाँ मुकम्मल होते हैं और आपने इन तमाम सवालात के हल देखे। इस वीडियो को देखने के बाद तमाम उर्दू मीडियम बच्चों तक और अपने दोस्त और अपनी सहेलियों तक बेटा इसे पहुँचाइए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ऐसे मज़ीद वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।